आज मैं एक ऐसे योद्धा की कहानी बताऊंगा जिससे पूरी दुनिया डर गई, जिसने 21 बार इस दुनिया से एक पूरे राजवंश को लगभग पूरी तरह से मिटा दिया। उसके शत्रुओं के खून से 5 नदियां भर गईं। वह महान योद्धा जिसे ब्राह्मण होना चाहिए था, लेकिन एक गलती ने उसका पूरा जीवन बदल दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। परशुराम, जिनके नाम का अर्थ है कुल्हाड़ी वाले राम, हिंदू पौराणिक कथाओं के 7 महान संतों में से एक का जन्म भृगुवंश में हुआ था। वह आर्षि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका के पुत्र थे। परशुराम भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं, जिनके क्रोध से पूरी पृथ्वी हिल जाती है। एक दिन नदी से जल भरते समय उनका ध्यान एक गंधर्व की ओर आकर्षित हुआ। वह एक अजीब आदमी की ओर आकर्षित होती है। उसके मन में वासना उत्पन्न हुई, जिससे उसकी पवित्रता भंग हो गई। जब वह वापस लौटी तो उसके पति आर्षि जमदग्नि को मामले का एहसास हुआ और वह बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अपने बेटे को अपनी मां का सिर काटने का आदेश दिया। उनके 4 बेटों ने यह पाप करने से इनकार कर दिया और फिर उनके सबसे छोटे बेटे ने। परशुराम की बारी आई। शस्त्र विद्या में कुशल परशुराम को भगवान शिव ने एक दिव्य तलवार का आशीर्वाद दिया था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उन्हें एक दिव्य हथियार दिया गया है। उन्हें हथियार से अपनी ही मां पर हमला करना पड़ा। उनके पिता का क्रोध इतना भयानक था कि उनका पूरा परिवार नष्ट हो सकता था। इसलिए अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए परशुराम ने अपनी मां को मार डाला, लेकिन आर्षि जमदग्नि का क्रोध बना रहा। वह शांत नहीं हुआ अवज्ञा का पाप करने के लिए। अपने पिता के आदेश पर वह अपने 4 पुत्रों को दंडित करता है और परशुराम को एक एक करके अपने सभी भाइयों को मारना पड़ता है। परशुराम बिना किसी सवाल के अपने पिता के आदेश का पालन करते हैं। आर्षि जमदग्नि बहुत खुश होते हैं और परशुराम से वरदान मांगने के लिए कहते हैं, मुझे मेरी मां चाहिए और मेरे भाई फिर से जीवित हो जाएं और उन्हें अपनी मृत्यु याद न रहे। आर्षि जमदग्नि अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते थे। उन्होंने परशुराम की बात मान ली। परशुराम जी क्षत्रियों के संघर्ष के लिए जाने जाते थे, लेकिन इसके पीछे का कारण एक राजा थे। महिष्मति साम्राज्य के कार्तवीर्य अर्जुन, जिन्होंने पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त की, जिन्होंने तपस्या करके आर्षि दत्तात्रेय को प्रसन्न किया और उनसे वरदान प्राप्त किया। उसने कहा कि उसके पास 1000 हथियार होने चाहिए, जिनके बल पर कोई टिक न सके और कोई भी उसका मुकाबला न कर सके। उसे युद्ध में हरा सकते हैं। 1000 भुजाओं की ताकत 1000 हथियारों तक ही सीमित नहीं थी। ऐसी कोई शक्ति नहीं थी जिसके बल पर वह अपने राज्य का विस्तार करता रह सके। भूमि, नदियों, पहाड़ों पर सहस्राब्दियों का शासन शुरू हुआ। जंगल, लेकिन जैसे जैसे राज्य बढ़ता गया, वैसे वैसे 1000 भुजाओं का अहंकार भी बढ़ता गया। उन्हें हमेशा खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करने में मजा आता था। इसलिए वह कमजोर लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर देता है और समय के साथ उसकी क्रूरता बढ़ती जाती है। एक दिन सहस्त्रबाहु जंगल से होते हुए परशुराम के पिता जमदग्नि ऋषि के आश्रम पहुंचे। वहां उन्हें गाय माता कामधेनु मिली, एक पवित्र गाय जिसका कोई नहीं था। लालच में अंधा होकर सहस्त्रबाहु कामधेनु को बलपूर्वक खींच ले जाता है। जब यह बात परशुराम जी को पता चली तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने सहस्त्रबाहु को युद्ध के लिए ललकारा। घमंड से भरे सहस्त्रबाहु परशुराम को एक साधारण व्यक्ति मानते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है। परशुराम ने हवा में एक बाण छोड़ा और उन्होंने सहस्त्रबाहु की पूरी सेना पर बाणों की वर्षा कर दी। वह उनके सामने टिक न सका और कुछ ही समय में सारी सेना नष्ट हो गई। अब सहस्त्रबाहु को बचाने वाला कोई नहीं था। वह अपनी पूरी ताकत से परशुराम से लड़ता है, लेकिन परशुराम एक एक करके उसके सभी हथियार काट देते हैं और अंत में उसका सिर काट देते हैं और मारे जाते हैं। सहस्त्रबाहु का अभिमान और लालच उसकी मृत्यु का कारण बना, लेकिन उसके पुत्रों ने एक बड़ी गलती की, जिससे उनका वंश नष्ट हो गया। गीत सहस्त्रबाहु की मृत्यु देखकर सभी पुत्र भाग गए। आर्षि जमदग्नि के शरीर पर 21 घाव थे। ऐसी दुर्दशा देखकर बाबा परशुराम क्रोध की सीमा से आगे निकल गए। क्रोध में आकर परशुराम ने प्रतिज्ञा की कि वह गर्भवती महिलाओं को छोड़कर कार्तवीर्य अर्जुन के सभी पुत्रों को एक एक करके बेरहमी से मार डालेंगे। परशुराम ने सहस्त्रबाहु के पूरे वंश को भयानक मृत्यु दी। कहा जाता है कि परशुराम ने इतने लोगों को मारा कि उनके खून से 5 नदियां भर गईं।
यह निरंतरता जारी रही, साल दर साल, पीढ़ी दर पीढ़ी। परशुराम सहस्त्रबाहु की 21 पीढ़ियों का संहार करते रहे। धीरे धीरे उसने अन्य क्रूर, अधर्मी और अहंकारी क्षत्रियों को भी मारना शुरू कर दिया। उनका क्रोध इतना तीव्र था कि ऐसा माना जाता है कि परशुराम ने उन्हें लगभग पूरी तरह नष्ट कर दिया था। इसके पीछे असली कारण यह था कि परशुराम ने अपनी यात्राओं के दौरान देखा था कि क्षत्रिय किस प्रकार अपनी शक्ति के अहंकार में अंधे हो गए थे। इससे आम लोगों पर कितना अत्याचार हुआ है। उन्होंने किसी भी पापी क्षत्रिय को जीवित न रहने देने का निश्चय कर लिया। जैसे ही परशुराम ने अन्याय की दुनिया को शुद्ध करने के अपने मिशन को पूरा किया, वह अंततः वर्तमान ओडिशा में महेंद्र पर्वत पर चले गए। वहां उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान और आंतरिक शांति की तलाश में अपनी तपस्या और ध्यान जारी रखा। ऐसा माना जाता है कि परशुराम अमर थे। वे पहाड़ों में रहते थे और कभी-कभी अत्यधिक आवश्यकता के समय प्रकट होते थे। परशुराम के जीवन और कार्यों ने हिंदू पौराणिक कथाओं और इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उन्हें धार्मिक क्रोध, वीरता और कर्तव्य के प्रति समर्पण के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। परशुराम की विरासत उन्हें समर्पित मंदिरों, उनके कारनामों की याद में मनाए जाने वाले त्योहारों और मौखिक परंपरा और धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से पारित कालजयी कहानियों के माध्यम से कायम है। वह सदाचार और वीरता के प्रतीक बने हुए हैं और धर्म को बनाए रखने के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता से पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं।